आप अच्छे हो, क्या आप किसी बेकार इंसान को अपने साथ जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे आप। तो फिर शेयर को क्यों जोड़ते हो आप? पहले मुझे ये बताओ। आज शेयर आपको 10 रुपये 35 पैसे करीब का मिल रहा है, तो लाजमी जिन्होंने 25-26 में खरीदा है वो तो टेंशन में होंगे कि अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर एक प्रतिक्रिया शॉर्ट टर्म की भी बनाई जाए तो बेस्ट हो सकती है। हमारी व्यू हमें ही अच्छा करके जाएंगे। रेड में बंद हुए हैं कई शेयर जो 10-10 5-5 रुपये भागे, वो भी रेड में बंद हुए हैं। और रेलवे के शेयर भी अधिकतर आपको थोड़ा सा रेड में देखने को मिले। उस धरती पर मैं पहली बार वहाँ पर गया और मुझे एक ऐसी एनर्जी का वहाँ पर संचार मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सब अपने सब्सक्राइबरों की तरफ से वहाँ पर एक श्रद्धापूर्वक माथा टेका और सबकी मैंने मनोकामना जो भी है हमारे दिल पे वो मैंने वहाँ पर श्रद्धा से की है। तो वो दुखी होगा, वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिलेगी। अजीत पवार के गुट से जो एनसीपी जो आपको पता ही है, वहाँ मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी एसोसिएट के बारे में, बात करेंगे अब आगे के रुख के बारे में। वैसे आज के रुख के बारे में मैंने कल बता दिया था। और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 47 रुपये तक का शेयर आ चुका है, लेकिन बड़ी गंभीर एक जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से आज 5% शेयर गिर गया। उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले, जैसे कि मैं आपको लगातार व्हाट्सएप में भी अपडेट दे रहा हूं, भैया पैसा संभाल कर रखो। अगर लग रहा है ज़्यादा तो थोड़ा सा प्रॉफिट की मंशा में देखनी पड़ेगी। वो मार्केट नहीं है कि भैया ज़्यादा लगाकर ज़्यादा वाली, आज जितना भी लगाकर मिल जाए वो वाली मार्केट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आपको पता ही है कि गठबंधन की सरकार है। कोई मंत्री पद ना मिलने से दुखी होगा, किसी को ओहदा कम मिलेगा तो वो दुखी होगा। वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिलेगी। अजीत पवार के गुट से जो एनसीपी जो आपको पता ही है, वहाँ पर भी एक मंत्री पद जो उनको मिलना था, उसके वजह से वो नाखुश जो चीज़ों के साथ हैं। उन्होंने कहा समय है बाद में देख लें। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, खुल के नहीं बताई जाती। उस दौरान भी आज मार्केट का रुख आपको गिरावट के माहौल में मिला है। दूसरा, आपको पता है एक आतंकी हमला जो हुआ है उसने भी मार्केट में इफ़ेक्ट डाला है। कल मैं गया था सर सुकरताल, और वहाँ पर मैंने जैसे कदम रखा उस धरती पर, मैं पहली बार वहाँ पर गया और मुझे एक ऐसी एनर्जी का वहाँ पर संचार मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सब अपने सब्सक्राइबरों की तरफ से वहाँ पर एक श्रद्धापूर्वक माथा टेका और सबकी मैंने मनोकामना जो भी है हमारे दिल पे वो मैंने वहाँ पर श्रद्धा से की है। तो कल मैं वहाँ गया था, इसलिए मैं सबको अपडेट नहीं कर पाया। फिर भी मैंने जाते जाते आपके लिए एक दिन में वीडियो डीप सर्च में डाली थी और मैंने कहा था कि आपको अपने अनुसार इस हिसाब से चलना है कि जल्दबाजी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करनी है। उतार चढ़ाव मार्केट में आएंगे और अपने को बचाकर मार्केट में चलना है। देखो सर, सरकार ने कल जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसकी वजह से आपको सुबह मॉर्निंग में रंगीनता देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा बूम कर रहे थे, लेकिन एंड में क्या हुआ? रेड में बंद हुए हैं। कई शेयर जो 10-10 5-5 रुपये भागे वो भी रेड में बंद हुए हैं। और रेलवे के शेयर भी अधिकतर आपको थोड़ा सा रेड में देखने को मिले हैं। और सारी मंशा वही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे जैसे होता जाएगा एक पिक्चर क्लियर होती जाएगी। मैंने कहा ना कि कौन सा मिनिस्टर किसकी सेक्टर को देखेगा, उस पर चीज़ें डिपेंड है। हम रियल चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, हमारा जो व्यू है उस अनुसार चलना चाहिए, जहां पर हमें एक दृष्टि दिख रही है कि भैया मंत्रिमंडल का विस्तार, फिर वो सारी चीज़ें होंगी या उतार चढ़ाव या कोई नाखुश होगा, वो ये सारी स्थितियां भैया, ये 2024 बड़ा अलग तरीके से आपका जाने वाला है। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कल शपथ ग्रहण किया, उनकी आज जो है ना पहली कैबिनेट की मीटिंग है और तीसरी बार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, पहली मीटिंग जो है आज शायद 5 बजे करीब है ना। तो मैं तो उसी टाइम वीडियो बना रहा हूँ, भी मुझे पता नहीं कि क्या क्या आउटकम निकल कर आएगा। फिर आपको देखना है कि इस वजह से किस किस चीज़ों को फ़ायदा हो सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है कल या परसों में तेज़ी के संकेत बनते हैं। तो सर 1-2 बार तेज़ी आ सकती है,
लाजमी एक बार या दो बार तेज़ी आएगी और वो तेज़ी होगी मौके की तलाश करना। वैसे आज भी काफ़ी मौक़ों की तलाश थी, क्योंकि शेयर जो जल्दी से ऊपर गए वहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, फिर नीचे की तरफ आए हैं। यही चीज़ अब आगे की तरफ भी चलने वाली है। जब आज की तेज़ी आपको अलग तरीके से देखने को मिली, तो दूसरी तेज़ी आपको ध्यान रखना है कि जो आज मीटिंग हो रही है उससे क्या क्या चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं, तो हमारा ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिए, है ना। तो अब आपको ना पूरा का पूरा मंत्रिमंडल के विस्तार पर नज़र रखनी है। उतार चढ़ाव जिस तरीके से भी हो रहे हैं, क्या क्या बयान निकल कर आ रहे हैं। देखो सर, ये बात तो चीज़ें हैं कि अगर सरकार मजबूती से बनी रही तो वो उन चीज़ों के साथ भी मजबूती से बनी रहेगी जो सरकार पहले जिस सेक्टर के लिए वर्क कर रही है और वो अधूरे हैं, तो उसको पूर्ण करने के लिए इस 5 साल तो वर्क होगा। ये तो माइंड में डालो। और ये भी आपको समझना है कि विपक्ष भी बार बार तीखों शब्दों से निकलेगा और वो न्यूज में आएगा और उससे भी शेयरों में उतार चढ़ाव होंगे। मेरा मानना है कि अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर एक प्रतिक्रिया शॉर्ट टर्म की भी बनाई जाए तो बेस्ट हो सकती है। हमारी व्यू हमें ही अच्छा करके जाएंगे भैया। मैं आपको बता दूं, 2-4 ऊपर नीचे खरीदते हो ना, उस पर दिमाग मत लगाओ। आपको ये देखना है कि आपने जो खरीदा आपको कब वो प्रॉफिट कितने दिनों में देके जा रहा है, इम्पोर्टेंट वो है। तो धैर्यता से बने रहें और आगे की दृष्टि सरकार के कदमों के साथ आपको जरूर, देखो सर, आप भी एनालाइज कीजिए, रोज न्यूज़ देखिए और न्यूज़ के अनुसार देखिए कि क्या आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिला। तो वही एक चीज़ है कि आज जो ग्रीन से रेड में चीज़ें हुई हैं, वहाँ सारी प्रॉफिट बुकिंग और एक असमंजस जो चलता आ रहा है कि भैया अब आगे किस तरीके से किसको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो थोड़ा सा देखिए कि आज की जो मीटिंग होने वाली है वो इम्पोर्टेंट हो रही है और आगे की दृष्टि हमें अच्छी मार्केट के लिए दिखा रही है। फिर भी वहाँ पर मौके की तलाश होगी। और लगातार व्हाट्सएप में अपडेट जो मैंने दिया था कि भैया 4 तारीख को भी सबने उम्मीदें लगा रखी थी, तो उस उम्मीद ज़्यादा बुलिश मार्केट में आपको अब नहीं होना, ये आप बात समझ कर चलें। देखो सर, जेपी पावर भी जेपी एसोसिएट के गिरने से ही निगेटिव है, ये सबको पता है। जेपी एसोसिएट 27 रुपये के जो हाई आपको दिखाकर गया है और फरवरी से लगातार उतार चढ़ाव के साथ गिरता गिरता आज शेयर आपको 10 रुपये 35 पैसे करीब का मिल रहा है। तो लाजिमी जिन्होंने 25-26 में ख़रीदा है वो तो टेंशन में होंगे। क्या हम रियल चीज़ को भी देखकर अनदेखा करते हैं? तो जो लोग रियल चीज़ को देखकर सिर्फ तेज़ी के भाव में उस रियल चीज़ को भूल जाते हैं जो कंपनी के साथ लगी होती है, वहाँ पर वो धोखा खा के चलते हैं। रतन पावर को भी आपको समझना है कि कर्जे में भी डूबी कंपनी है। दूसरा, रतन पावर में आपको ये भी समझना था कि वो NCLT से भी जुड़ी हुई है। दूसरा, आपको ये भी देखना था कि 1 महीने में शेयर डबल हो रहा है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आनी है। हम रियल चीज़ को भूल रहे हैं और इस तरीके से रियल चीज़ को हम जेपी एसोसिएट में जब भूल गए, जब इसने हमें बड़े अच्छे टारगेट दिखाए, क्या ये वहाँ टिक पाया है? क्या ये शेयर वहाँ टिक पाया है जेपी एसोसिएट? देखो सर, जितने भी अच्छे अच्छे शेयर होंगे वो अचानक से तेज़ी नहीं दिखाते। आप मदरसन सुमी का इतिहास उठाकर देख लो। आज शेयर 164 रुपये में है। क्या शेयर 164 रुपये में ये 2-3 साल जो हमारे इसने बर्बाद किए हैं एकदम से मिला है, या बहुत हल्के हल्के करके ये उतार चढ़ाव के साथ ऊपर गया है? 164 पे पहुंच गया शेयर। लोग इसे 110, 115 और 100 से नीचे लेने में भी टेंशन दे रहे थे, पर काम तो बढ़िया है ना, उसके साथ तो कुछ निगेटिव चीज़ नहीं जुड़ रही है। वो एक ऐसा वर्क करती है जो अपने आप में ही नंबर 1 है। तो जब हम रियल चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर हम मार्केट में कर क्या रहे हैं भैया? ये सबसे पहले मुझे आज बताओ। 10 रुपये 35 पैसे का जेपी एसोसिएट शेयर हो गया। क्या आपको NCLT की चीज़ें, बार बार डिफ़ॉल्ट होने वाली चीज़ें और बार बार इसकी जो कंपनी का काम है वो नहीं दिख रही थी? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम एक शेयर पर दिमाग लगाते हैं इसलिए कि वो हमें करोड़पति बनाएगा, पर उसकी उतार चढ़ाव यानी कि निगेटिव चीज़ को हम नहीं देखते। देखना पड़ेगा आपको कि अगर आपका वर्क मार्केट में है और मार्केट में सच्चे दिल से वर्क करते हो तो हर एक गतिविधियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अच्छे हो, क्या आप किसी बेकार इंसान को अपने साथ जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे आप, तो फिर शेयर को क्यों जोड़ते हो आप? पहले मुझे ये बताओ। जेपी एसोसिएट जहां पिछले हफ्ते
एनसीएलटी की जो कार्रवाई आपको थी दिवालिया प्रक्रिया की कंपनी के खिलाफ, फर्म के खिलाफ, जो एक दिवालिया प्रक्रिया की चीज़ आईसीआई बैंक के द्वारा हुई थी, उसको चुनौती देने के लिए इसने एनसीएलटी का दरवाज़ा खटखटा दिया है, लेकिन कासीय पीठ ने इसको नामंजूर कर दिया है। ये अपने ऊपर जो इस तरीके की जो कार्रवाई होगी उसको हटाने की याचिका के लिए इसने चीज़ें की, पर अवकाशीय पीठ ने इस चीज़ को इनकार कर दिया है। अब ये आगे भी इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती जाती रहेंगी। जेपी एसोसिएट हो या फिर कोई सा भी ऐसा शेयर हो जहाँ पर कुछ निगेटिव हो, अपने कदमों को संभालो। देखो सर, मेरी वीडियो बनाने के मैं आपको फिर कह रहा हूँ माध्यम अलग है। अभी बीते दिनों मेरे से लोगों ने वारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक अपने व्यू मांगे थे, मैंने बना दी वीडियो। कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ लोग बच गए उसके अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बेकार है, कंपनी अच्छी, मैं एक व्यू बता रहा हूँ कि भैया जो शेयर एक ही घंटे में 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे, 10 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे, 20 रुपये ऊपर 20 रुपये नीचे, ये एक एक दिन में ही कर दे इस काम को, और आज भी शेयर 114 रुपये करीब का गिर गया, भैया उसमें आप क्या कर लोगे? जहां आपको कल का नहीं पता है उस शेयर को लेकर आप अमीर बन जाओगे? मुझे एक चीज़ बताओ, जहां चीज़ें असमंजस में है, अभी सरकार भी असमंजस में चीज़ों में थी ना कि भैया बनेगी नहीं बनेगी, चीज़ें है ना कि भैया किसको मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन गतिविधियों को हम क्यों नहीं समझते हैं? मैं थोड़ा सा आपको काट के बताया कि वारियल एनर्जी के ऊपर भी लोग मुझे बहुत फोर्स कर रहे सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये बहुत अच्छा। देखो सर, हम उस शेयर को नहीं अच्छा मानते जो एक ही पल में उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा कर दे। भाई चलो मान लो आज हमने इसे ले लिया वारियल एनर्जी को, इसने 3-4 लगातार अपर सर्किट मार दिए, और हमें तो लालची इंसान है, हम तो सिर्फ प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। उसके बाद 4-5 फिर नीचे के मार दिए इसने लोअर सर्किट, क्या होगा? क्या मिला? मनी को भी वहीं लगाया जाता है जहां आपकी गारंटी होती है। मनी को आप उस बैंक में जमा नहीं कर सकते जो पहले दिवालिया हो रहा हो। मनी आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी क्वालिटी और आपकी और ज़्यादा मनी को वापस लाकर बढ़ाती है। तो मनी को रखने के बहुत अलग तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये वारियल एनर्जी वाली चीज़ों मेरे से नहीं चलेगी सर, जो 100 रुपये नीचे 100 रुपये। सर कौन जो भी वीडियो बना रहा है ना इसके अंदर आपको गुमराह कर रहा है। वो आपको क्या बता रहा है कि कल को अपर सर्किट लगा देगा, चलो मान लो उसने कहा लगा दिया, और फिर उसने कहा फिर लगा देगा, फिर लगा दिया, फिर उसने कहा फिर लगा देगा, उसने फिर नहीं लगा, फिर 2 लोअर सर्किट लगा दिए। क्या एनालाइज है ये? काम को पकड़ लो। देखो सर, ज़्यादा शेयरों में उतार चढ़ाव वाले जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे मतलब की शेयर नहीं होते हैं, हमें सुचारू रूप से काम करना पड़ेगा। तो जेपी एसोसिएट ने इस तरह की याचिका के साथ जो हमें बताया, अब आपको समझना है कि अब आगे से हमें किस किस तरीक़ों से चीज़ें करनी है। देखो सर, ये चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है आगे पॉजिटिव भी हो जा सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए, पर जो न्यूज आई थी मैंने आपको बता दी है। सुजलॉन एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी लोग अफसोस मनाकर बैठ गए सर, ये तो इसके स्वतंत्र निदेशक जो इसके अंदर से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा देते हुए कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि भैया वो पारदर्शी नहीं है जो वो चाह रहे थे, यानी कि जो स्वतंत्र निदेशक चाह रहा था उसके अनुसार कंपनी की जो भी रणनीतियाँ थी वो पारदर्शी नहीं थी। पर कंपनी कह रही है भैया हमने अपने ओर से अपनी हर एक चीज़ें, वित्तीय चीज़ों को सुचारू रूप से किया है, नियमों के अनुसार किया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या चीज़ है कि जो कंपनी छोड़ के जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, या प्रबंधन जो कंपनी के अंदर है जिसने कंपनी को कर्ज मुक्त की चीज़ों के साथ भी और आगे की रणनीतियों के साथ भी देखा है। कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें निगेटिव हो जाती, ये तो मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि भैया अगर कोई अच्छी कंपनी है उसके अंदर से कोई छोड़ के चला गया तो वो तो 1-2 दिन का इफेक्ट डालेगी, और आज 5% इसी वजह से गिर गया कि इसके स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने कारण बताए हैं कि उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। पर कंपनी तो कह रही है भैया अपने नियमों के अनुसार वो वर्क कर रही है। अब आप किसकी सुनोगे? जो होना था वो गिरावट हो चुकी है, हो सकता है 1-2 और हो जाए, पर यहाँ पर आपको समझना है कि आने वाली दिशा पवन पर है और कंपनी कर्ज मुक्त के साथ है, और अपनी इतनी सारी ऑर्डर बुक की चीज़ें हमें बता रही है, और अच्छी सेल्स और अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है। तो एक निदेशक के निकलने से पूरी कंपनी को बर्बाद करोगे क्या भैया? समझने वाली बात है। देखो सर, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ किसी को खरीदो बेचो, मैं तो एक साइकोलॉजी चीज़ें बता रहा हूँ कि किसी के निकलने से कंपनी बंद नहीं होती। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मेरी वजह से ये चीज़ें हो रही है, मेरी वजह से ये चीज़ें हो रही है। भैया आप करना बंद कर दो तब भी वो होंगी। बहुत से लोगों को घमंड है इस चीज़ का, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है। सब कर लेते हैं अपना हर एक चीज़, सबका दिन आता है,
सुजलोन एनर्जी का दृष्टि लंबे समय का बनाकर रखो सर। एक संवर्तक निदेशक के निकलने से शेयर गिरा, लाजमी गिरा, ये तो सबको पता है, पर कंपनी को हमें देखना है। एक और इसके अंदर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं नुमामा की तरफ से। देखो सर, नुमामा ये कह रहा है कि पवन क्षेत्र में कार्य होना जो अच्छे से प्रगति भारत कर रहा है, दूसरा कंपनी का कर्ज मुक्त की चीज़ों के साथ वो देख रहा है, तो भैया उसने अपनी जो रेटिंग खरीद की बनाई थी उससे वो मुकर नहीं रहा है, उन्हें अभी बना कर रख रखी है। 53 रुपये के टारगेट जो 53 रुपीज़ के टारगेट जो नुमाना ने दिए थे, वो कह रहा भैया हम भी अभी कायम है इसके अंदर। तो ये ब्रोकरेज फर्म वाला जो घरेलू ब्रोकरेज फर्म आ रहे हैं वो तो पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है, हमें दृष्टि नहीं दिख रहे हैं। अभी 4 तारीख को इतनी ज़्यादा मार्केट गिरी थी, उस बावजूद भी सर मैंने तो खरीदारी करी थी। जब आपको गिरने से डर ना लगे और शेयरों के बढ़ने से हाँ टेंशन ना हो कि भाई अब तो प्रॉफिट निकल जाएगा, उस स्थिति को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो पैसा बनेगा। कम प्रॉफिट लेकर भी अगले दिन की वेट करना, पैसा बनेगा। कम प्रॉफिट लेना या ज़्यादा प्रॉफिट लेकर दोबारा से खरीदने की चाह में जो आया प्रॉफिट भी जाएगा। जो आ गया ना उसे कल पे छोड़ दो। अब फिर कल क्या होगा ना, फिर आप रात भर सोचोगे, आपके माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आप उस हिसाब से आगे ट्रेड लोगे। आज की भी तेजी के संकेत थे, वो हुए थे, पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, नरेंद्र मोदी जी की पहली मीटिंग है ये, तो हो सकता है आगे उजाले, तो सर आगे जितने भी उजाले आएंगे, समझना आपको इतना है, आपको बचकर चलना है। वो मौके आएंगे, उन चीज़ों को आपको तलाश करना है। एक दृष्टि से आप चीज़ों को नहीं देख सकते कि नहीं भैया हम तो बहुत बुलिश होकर मार्केट में काम नहीं करना कभी भी। कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो नुमामा ने हमें क्या कहा है कि भैया वो तो पॉजिटिव है, वो तो खरीद की रेटिंग इसके अंदर दे रहे हैं। 53 रुपये की उन्होंने इसमें चीज़ें देखी हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, कल आपके लिए मैंने बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको समझाया था कि भैया पवन के क्षेत्र पर बिजली मंत्री जी को बड़ा विश्वास हो रहा है। वो कह रहा भैया यहाँ से बाहर निर्यात करते हैं, उसमें थोड़ा सा कम करो, 50% यहीं पर ही आप अपने उपकरण को यहाँ की घरेलू कंपनी को बेचो। तो यानी कि प्रगति हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। दूसरा आइनॉक्स विंड, 4 कंपनी को अपने साथ मिलाने की चीज़ें, ये क्या दर्शा रहा है कि वो इंडिया की तरफ अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहा है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें इस न्यूज को हमें समझना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि 2 रुपये ऊपर 2 रुपये नीचे चार्ट पकड़ के कोई बैठ जाए। भैया व्यू अगर हमारे सेट होंगे, बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। तो दृष्टि बड़ी शांति वाली, मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी आपके पास टाइम हो, आप कोई से भी धर्म के हो, आप चाहे गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, धार्मिक स्थल जाएं, चर्च जाएं, कहीं जाएं, शांत बैठ जाएं, एक बार फ़ोन स्विच ऑफ करके, ऐसी एनर्जी मिल जाएगी, आगे की दृष्टि दिख जाएगी। भैया जल्दबाजी में भी जो चीज़ करते हो तब भी वो होगी, आराम से करोगे तब भी वो होगी। पर जल्दबाजी में चीज़ करी हुई चीज़ें सटीक नहीं होती, पर आराम से चीज़ करी हुई चीज़ सटीक होती है। धैर्यता लाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। पवन से जब आदित्य बिरला ग्रुप इनको ऑर्डर दे रहा है, जूनिपर एनर्जी इनको ऑर्डर दे रही है, और हाल ही के वो 2 ऑर्डर थे, क्यों दे रही है? क्योंकि उससे कई घरों में बिजली की चीज़ें भी जा सकती हैं। तो यानी कि ये सेक्टर जिस भी चीज़ों की तरफ हम देख रहे हैं, पवन विंड टर्बाइन वाला, क्या ये गलत है? बेस्ट है। निदेशक का निकलना, शेयरों में गिरावट आना हो चुकी है, होनी ही थी, लाजमी होनी थी। पर ये नहीं कि आपको लगातार ही 10-12 लोअर सर्किट मार दे, क्योंकि कंपनी तो बुलिश है ना भैया, कंपनी का प्रबंधन तो बुलिश है, नुमामा तो बुलिश है ना, और भी विश्लेषक भी विश्लेषण कर रहे हैं इसके अंदर, वो भी बुलिश है। चीज़ों को समझो, जो चीज़ें जुड़ाव के साथ होती है वो कभी ना कभी उतार चढ़ाव करती है और कभी ना कभी ऊपर की दृष्टि जरूर दिखाती है। वहाँ पर आपको देखना है कि आपकी दृष्टि बनी किस लिए है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ भैया, आप सिर्फ प्रबंधन की बात समझो। वो कह रहे हैं नियमों के तहत सारी चीज़ें, कानूनी और वित्तीय खुलासे का पूर्णतया अनुपालन किया गया है, कंपनी ने ये कहा है। नुमामा ये कह रहा है कि उसको हर एक दृष्टि जिसके हिसाब से वो देख रहा है, उसके हिसाब से 53 के टारगेट वो बना पड़ा है। हम रियल चीज़, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम रियल चीज़ को नहीं देखते हैं। जिस दिन रियल चीज़ और जिस दिन जल्दबाजी खरीदने को हमने समझ लिया कि भाई जल्दबाजी में नहीं खरीदना है, रियल चीज़ को समझना है, जो भी शेयर हमने खरीदा है क्यों खरीदा है,
किस वजूद के लिए ख़रीदा है, क्या वो वजूद हमारे पूरे होंगे, और जब वो वजूद पूरे होंगे तो समझ लो उसके अंदर एनालाइज हुई है क्या वहाँ पर कुछ काम हुए हैं। आज अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीद लो तो आपको पता नहीं कि वो वर्क क्या कर रहा है। वो पेटीएम को टक्कर दे रहा है, वो बजाज फाइनेंस को टक्कर दे रहा है, वो अन्य वित्तीय जो गैर वित्तीय जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक होते हैं वो उनको टक्कर दे रहा है। ब्लैक रॉक और अंबानी का मिला जुला हिसाब किताब क्या आपको प्रगति की ओर नहीं दिखेगा। समझने वाली बात है। अभी तो माहौल चुनावी है, अभी तक चुनावी माहौल है, ये उतार चढ़ाव वाले, मतलब जीतने के बाद अब क्या क्या चीज़ होने वाली। रियल देखोगे भैया, रियल पैसा बनेगा और वो रियल पैसा आपका बचेगा। मैं आपको इतनी गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपने अपने वजूदों को अच्छा कर लिया, घोच पोच वाली वीडियो देखना छोड़ दिया, टारगेट वाली वीडियो से दूर हो गए, काम को समझते अगर आप चले गए, इम्पोर्टेंट आपके लिए वाजिब होगा, बहुत बेस्ट आपके लिए हो सकता है। तो भैया वारी रिन्यूएबल एनर्जी में मैं और आपके लिए क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे, आपको अगर समझ में आ रही तो आप अपने हिसाब से कर सकते। छोटे सोच के तो देखो सर, 100 रुपये खरीदते बढ़ गया, 100 रुपये खरीदते गिर गया, 2 दिन लगातार बढ़ के फिर 2 दिन लगातार नीचे आ गया। भैया क्या एनालाइज कर लेंगे इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। जेपी एसोसिएट जिस तरीके से दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपको पता है आकाश ने तो ना इनकार ही कर दिया है। जो उसको दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना है उस याचिका के लिए उसने गया था, पर वो इनकार हुआ है। अब आगे की चीज़ें किस तरीके से चीज़ें करता है वो आपको देखना है। इसकी वजह से आपको देखना है कि भैया तगड़ा वाला लोअर सर्किट लग रहा है इसके अंदर जेपी एसोसिएट, पर हाँ आगे जाके कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है जो भी न्यूज़ के साथ आएगा। फिर भी आपको अपने हिसाब से चलना है। अब इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो आपको जेपी पावर भी नेगेटिव दिख गया है, वो तो इसका सगा भाई है, वो सोच के आपको चलना है। सुजलोन एनर्जी प्रगति का शेयर है, जैसा सुजलोन एनर्जी पर तब आपको नेगेटिव होना चाहिए था जब तो इनके ऊपर कर्जा बहुत हो जाता, सुचारू रूप से कंपनी काम ना करती, कंपनी के पास ऑर्डर ना होते, कंपनी के पास वो व्यू नहीं होता जिसकी वजह से देश प्रगति करेगा। लक्ष्य 2030 के है और वो सरकार के हैं, तो वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही तो तब आपके लिए सुजलोन एनर्जी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर नुमामा और कंपनी ने पॉजिटिव हमें करके गया है, ये मैं आपको समझाया है। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयर को खरीदवा बिकवा ना सके। हमेशा अच्छे शेयरों पर फोकस कीजिए, जो भी शेयर के साथ निगेटिव है उसे पहले सोचिए और उसके बाद अपना निवेश कीजिए। मेरे निवेश की स्थितियाँ मेरी हो सकती है, आपकी निवेश की स्थितियाँ आपकी एनालाइज के साथ होगी। तो इसलिए सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपनी बुद्धि का हमें और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।